बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड की गलत नीति की वजह से बिहार बोर्ड ने ये कहा कि तकनीकी खराबियों की वजह से हम तीसरी बार रिजल्ट आउट करेंगे। और तीसरी बार जब रिजल्ट उन्होंने आउट किया तो पास 26,000 में से 12,000 फेल कर गए। कैसा विकास पुरुष है भाई? 3,000 लोग पूरे बिहार में धरना, रैली, प्रदर्शन में लाठी चार्ज की वजह से घायल होकर के घर चले गए। मैं अंक लेना नहीं चाह रहा हूं और मैं किसी के ऊपर में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। हमें कुछ मत दीजिए, सिर्फ कट ऑफ मार्क्स। आप एक तरफ इसी बिहार में, एक तरफ शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड STET में 10% की छूट दे रहा है। सर मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये सही है? आप ही बताइए। आप लोगों को क्या चुनावी वादा और दिखाने के लिए 27,000 का घोषणा किया गया था? अब सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बहनों बेटियों का सवाल है। आप बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ खाना देकर के छीन रहे हैं। और 7 साल में रिजल्ट दे करके जिसको आप फेल कर रहे हैं वो आपसे भीख मांग रहा है, वो आपसे इंसाफ मांग रहा है और आप कान में तेल डाल के सीधा चुप्पे सोए हैं एकदम। और 7 साल में रिजल्ट दे करके जिसको आप फेल कर रहे हैं वो आपसे भीख मांग रहा है, वो आपसे इंसाफ मांग रहा है और आप कान में तेल डाल के सीधा चुप्पे सोए हैं एकदम। मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूं, सब्र का आप इम्तिहान मत लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज PR। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार हो या पूरा देश हो, अल्पसंख्यकों का वोट लेना सबको बड़ा ही पसंद है, लेकिन उनके लिए कुछ करना जो है हर एक सरकार न के बराबर ही करती है, केवल वादे होते हैं। अगर हम बात करें बिहार में अल्पसंख्यकों के उद्धार का, उनको शिक्षा से जोड़ने का, उनको अध्यापक बनाने का, तो आपको इसमें सबसे आम पड़ाव है उर्दू बांग्ला शिक्षकों की नियुक्ति। और बताएं आपको कि 2013 से मुख्यमंत्री के आदेश आए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए, हाई कोर्ट के आदेश आए, बावजूद उसके कैंडिडेट जो हैं आज तक सड़कों पे घूम रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं हसन रजा जी, उर्दू बांग्ला जो अभ्यर्थी संघ है, TET अभ्यर्थी संघ, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे ही हम बात करेंगे कि आखिर रजा जी ये बताइएगा कि 2013 में आप लोग का 27,000 वैकेंसी आया जी, 21 हो गया, आप लोग का बहाली नहीं हो पाया। क्या क्या हुआ इन 8 सालों में, जरा आप बताते सब लोगों को खुल के। सबसे पहली बात यह है कि 2013 में 27,000 उर्दू बांग्ला स्पेशल TET की वैकेंसी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया। यानी इसी NDA की सरकार में इसकी वैकेंसी हुई। वैकेंसी होने के बाद 2013 में इसका एग्ज़ाम लिया गया। गलत सवालों के जवाब पे सबसे पहला रिजल्ट आउट हुआ। पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन आंदोलन हुए। धरना प्रदर्शन आंदोलन के बाद में बिहार सरकार ने उस रिजल्ट में संशोधन किया। यानी जो गलत सवाल पे रिजल्ट निकाला गया था, धरना प्रदर्शन के बाद में रिजल्ट में संशोधन हुआ। गलत सवालों को ठीक ठाक कर करके उसके बाद में दोबारा रिजल्ट आउट किया गया। उसमें 26,500 अभ्यर्थी पास कर गए। 26,500 अभ्यर्थियों को, उम्मीदवारों को उर्दू बांग्ला स्पेशल TET का रिजल्ट कार्ड मिला। प्रखंड, पंचायत, जिला स्तर पे आवेदन करवा लिया गया। सारे अभ्यर्थियों को नाम मेरिट लिस्ट में आ गया। उसके बाद बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड की गलत नीति की वजह से बिहार बोर्ड ने ये कहा कि तकनीकी खराबियों की वजह से हम तीसरी बार रिजल्ट आउट करेंगे। और तीसरी बार जब रिजल्ट उन्होंने आउट किया तो पास 26,000 में से 12,000 फेल कर गए। अब 12,000 जब फेल कर गए तो अब मुझे बिहार सरकार से ये पूछना है कि पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान में ज़रा सरकार के कोई भी मंत्री हो, MLA हो, MLC हो, वो हमें ये बता दें कि क्या पास करके कहीं फेल हुआ है? कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। और पास करने के बाद में उन्हें रिजल्ट दिया गया। रिजल्ट देने के बाद में फेल कर देना, खाना दे करके छीन रहे हैं भाई। आप एक तरफ कहते हैं मुसलमानों का काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यकों का काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में विकास पुरुष है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। कैसा विकास पुरुष है भाई? 3,000 लोग पूरे बिहार में धरना, रैली, प्रदर्शन में लाठी चार्ज की वजह से घायल होकर के घर चले गए। बहुत सारी मुस्लिम ऐसी लड़कियां हैं जिनकी इसी रिजल्ट की वजह से उनकी शादियां लगी थी, उनकी शादी टूट गई। आज 7 सालों से वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि साहब
हमको आप रिजल्ट दिए और फिर फेल कर दिए। धरना रैली के जरिए हम मांग कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आपने दिया उसको ठीक करके, उसको सुधार करके, सही करके अभी रिजल्ट रजा जी, प्रकाशित कीजिए। अभी का स्टेटस क्या है? अभी का स्टेटस सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैनों ने माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को लेटर भी लिखा। शिक्षा विभाग में मीटिंग हुई, बैठक हुई। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के सरकारी वकील से, सुप्रीम कोर्ट के सरकारी वकील से और शिक्षा विभाग के सरकारी वकील से इस रिजल्ट के ऊपर में ओपिनियन लिया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और शिक्षा विभाग के वकीलों का ओपिनियन अभ्यर्थियों के पक्ष में आया। इस ओपिनियन को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी उम्मीदवार जिनको पास करके फेल कर दिया गया उसके रिजल्ट में 5% कट ऑफ मार्क्स को कम करके आउट किया जाए। यहां तक के बात हो गई। ये चीज, ये निर्णय 2 साल से शिक्षा विभाग ले चुका, उसके बाद में भी आज तक के धरना, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल सारी चीजें हो रही है। बिहार सरकार के 243 एमएलए एमएलसी के दरवाजे पे हम 6 सालों से उनके दरवाजा खटखा रहे हैं, दिन रात जा रहे हैं, सब आश्वासन दे रहे हैं आज आपका काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, चौथे दिन हो जाएगा, इसी तरीके राजा जी आप 6 सालों से इसमें लगे हुए हैं, 6-7 सालों से लगे हुए हैं, आपको मंशा क्या दिखाई दे रही है सरकार की? क्योंकि केवल आपका ही नहीं, अभी एसटीईटी का भी मुद्दा ये फंसा हुआ है, तो पूरे शिक्षा विभाग और टीचरों की नियुक्ति को लेकर सरकार की आपको मंशा क्या लगती है? सीधी सी बात बता रहे हैं, हम कोई नेता नहीं है, हम अभ्यर्थी हैं, सीधी सी बात। और पूरे बिहार के जितने भी मंत्री या विधायक, एमएलए, एमएलसी या जितने भी संगठन हैं वो सब लोग हमें जानते हैं। मैं एक अभ्यर्थी हूं और मैं सीधी सी बात मैं बताता हूं, रिजल्ट दे करके फेल करना ये कहां का रूल है, कहां का रेगुलेशन है? बहुत जितने भी बिहार में, बिहार के अलावा जितने भी हिंदुस्तान में हाई कोर्ट हैं, खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंटों में गलत सवालों का नंबर दिया, हाई कोर्ट ने गलत सवालों का नंबर दिया। बहुत ऐसे सरकार, प्रेजेंट की बात मैं बता रहा हूं, प्रेजेंट की बात, अगर शिक्षा विभाग या शिक्षा विभाग के अलावा बिहार बोर्ड या अन्य अधिकारी या बिहार सरकार के और एमएलए एमएलसी अगर मेरी इस बात को पीआर न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे तब मैं उनसे बहुत अदब से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 12,000 उम्मीदवारों को कत्ल मत कीजिए, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। खाना दे करके जो आपने छीना है तो साफ साफ सुन लीजिए कि आपने बिहार में एसटीईटी का जो एग्जाम लिया है उसमें आपने 10% की छूट दिया है, उर्दू टीईटी उम्मीदवारों को आप क्यों नहीं छूट दे रहे हैं? और ये मैं नहीं, ये पूरे बिहार के एक एक जनते का सवाल है, सिर्फ अल्पसंख्यकों का सवाल नहीं है, एक एक उम्मीदवारों का सवाल है, बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का सवाल है कि आप एक इंसान को 10% की छूट दे रहे हैं और एक इंसान को 10% की छूट नहीं। मैं बोल रहा हूं साहब आप 5% दीजिए, आप 5% दीजिए। मुझे आपके किसी भी काम पे कोई आपत्ति नहीं है, आप बहुत शानदार हैं, आपकी हुकूमत बहुत अच्छी है, किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। लेकिन जो आप जो दावा कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक के लिए हम ये कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक को वो कर दिए, आज ये टीम बन रही है, कल वो टीम बन रही है, कोई टीम नहीं बन रही है, सारी टीम आपके कागज के ऊपर में, धरातल के ऊपर में कुछ नहीं है। नहीं तो पटना की धरती पे 6-7 सालों से लोग, अभ्यर्थी मुस्लिम और खासकर इस उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी का बच्चा और लड़कियां लाठी खा रही हैं और आपको दिखाई नहीं दे रहा? टीवी चैनल, पेपर, जहां तहां क्या नहीं हो रहा है। आप उनकी उम्र भी खत्म होने जा रही है। प्यासों को मरने के बाद में, भूखों को मरने के बाद में खाना देंगे? कब देंगे आप? कोई भी हिंदुस्तान का आदमी ये बता दे कि रिजल्ट देकर के छीन लिया गया हो। आपने ये सुना होगा सर कि रिजल्ट देख के छीना नहीं जाता है, फेल को पास किया गया है। खुद बिहार बोर्ड ने 2 साल से इस कोरोना काल में 5 लाख विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स देकर के पास किया है। एक तरफ आप ग्रेस मार्क्स देते हैं, वही तो बीपीएससी से लेकर के, यूपीएससी से लेकर के, दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर के, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से लेकर के, कोलकाता हाई कोर्ट से लेकर के, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर जगह इंसाफ मिला, सारे गलत सवालों को मिला, लेकिन उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को क्यों नहीं मिला? तो मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं, मैं अंक लेना नहीं चाह रहा हूं और मैं किसी के ऊपर में कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं। हमें कुछ मत दीजिए, सिर्फ कट ऑफ मार्क्स
यानी जो 60% है उसको 55 कीजिए और जो 55% है उसको 50 कीजिए। जनरल को आप 55 कीजिए और ओबीसी को आप 50 कीजिए। आप एक तरफ इसी बिहार में एक तरफ शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड एसटीईटी में 10% की छूट दे रहा है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ये सही है? आप ही बताइए। देखिए मैं तो सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं कि 7 साल हो गए और ये नंबरों की और परसेंटेज के खेल में आपको उलझा दिया गया है। क्या लगता है कि आप लोगों को नौकरी देने का मनसा है कि नहीं सरकार को? क्योंकि अगर देना रहता तो कोई ना कोई रास्ता तो यही तो हम पूछ दे दिए हो। तो यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है 7 सालों से आप लोगों को क्या चुनावी वादा और दिखाने के लिए 27 जगह का घोषणा किया गया था कि हम उर्दू शिक्षकों की बहाली इतना करेंगे? ये तो बात सच है, ये तो बात बिल्कुल सही है। कोई इसमें राजनीतिक नेतागिरी, कोई सियासी चाल है ही नहीं। ये तो सच है कि ये चुनावी वादा था। लेकिन मैं सरकार से भी यही कहना चाहता हूं, सब्र का आप इम्तिहान मत लीजिए। अब सब्र का इम्तिहान मत लीजिए। बहनों बेटियों का सवाल है। आप बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की बात करते हैं और एक तरफ खाना देकर के छीन रहे हैं, आप रिजल्ट देकर के आप छीन रहे हैं। बाप ताज्जुब की बात है। आपकी भी आवाज नहीं निकल रही सर। ये बात, ये दर्द सुन करके कम से कम 50 बार लाठीचार्ज हुई है इसी कारगिल चौक पे, इसी पटना में, जहां तहां लाठीचार्ज हुई है, गर्दनी बाग में। क्या सरकार को दर्द पता नहीं है? अगर बिहार सरकार का कोई मुखिया या कोई एमएलए एमएलसी अगर फूट जाए तो भौचाल मच जाता है, उसके दरवाजे पे मंत्रियों का लाइन लग जाता है, इतना काम होने लगता है। और 7 साल में रिजल्ट दे करके जिसको आप फेल कर रहे हैं वो आपसे भीख मांग रहा है, वो आपसे इंसाफ मांग रहा है और आप कान में तेल डाल के सीधा चुप्पे सोए हैं एकदम। भाई ये क्या कर रहे हैं? रजा साहब आगे की रणनीति क्या है? आप लोग तो बहुत इंतजार कर लिए हैं, लेकिन अब नया सरकार भी बन गया, कोरोना से भी हम लोग निपट गए हैं। आगे आप लोग का क्या रणनीति है? सरकार तो सुन नहीं रही है, आप लोग क्या करेंगे? सीधी सीधी बात सुन लीजिए, तानाशाहों की सरकार है, किसी की कुछ नहीं सुनी जा रही है। ये केवल बोर्ड में, केवल पेपर पे, कागजों की सरकार चल रही है। अगर ये रियल में काम करना चाहती है तो पूरे बिहार के अल्पसंख्यक आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, सिर्फ आप उर्दू टीईटी जो पूरे बिहार का 12,000 उम्मीदवारों को जो आपने फेल किया है, आप इंसाफ कर दीजिए। पूरी दुनिया में इंसाफ करके, पूरे हिंदुस्तान में इंसाफ करके आप अपना इंसाफों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाइए। क्या तरीका है साहब? ये कौन सा तरीका है? आपके विभाग का लेटर निकलता है, हाँ इन लोगों को मामला क्लियर किया जाए 5% छूट दे करके। फिर क्या हो क्या जाता है? कभी मुख्यमंत्री के यहाँ जाओ, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ जाओ, कभी एमएलसी के यहाँ जाओ, कभी एमपी के यहाँ जाओ, कभी मंत्री के यहाँ जाओ, कि कभी इस विभाग में जाओ, कभी इस में। क्या करे विद्यार्थी? कहाँ जाए विद्यार्थी? और अगर सड़क पे आ जाए तो सारे विद्यार्थियों के अलावा जितने भी राजनीतिक गलियारों में एक हंगामा मच जाता है कि सड़क पे लोग आ गए, मजबूर में लाठीचार्ज करना पड़ा। अरे भाई सड़क पे आया क्यों? आपने कभी सवाल पूछा क्यों सड़क पे आया? और एक बात और बताता हूं आपके इस पीआर न्यूज के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज तक के उर्दू बांग्ला स्पेशल टीईटी उम्मीदवारों ने विपक्ष और दूसरे नेता को कभी नहीं पकड़ा, कभी भी नहीं पकड़ा। कोई एक आदमी बता दे। इसलिए क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हमने सुना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है। आज तक के भरोसा, आज तक के यकीन, और वो यकीन आज भी है हमें कि वो जरूर इंसाफ करेंगे। आज भी मुझे यकीन है, लेकिन अब यकीन डगमगाता इसलिए जा रहा है क्योंकि अब उम्र खत्म हो रही है। जब अब उम्र ही खत्म हो जाएगी कर क्या सकते हैं? अब जोड़िए आप 2013 से लेकर के 2021 आ गया, 2021 आ गया। अब बताइए कितना होगा? अगर कोई आदमी 30 साल की उम्र में एग्जाम दिया होगा तो 38 हो गई होगी। कोई 28 की उम्र में दिया होगा, अब उसको बताइए कितनी उसकी हो गई होगी? 36। कोई आदमी जो है ना 27, 25, 22, 24 साल की उम्र में एग्जाम दिया होगा, अब बताइए वो क्या करे? अब अगर रिजल्ट निकलता भी है और जिसकी उम्र पार हो गई होगी तो ये क्या कहेंगे ये लोग? अरे यार तो उसकी उम्र तो पार हो गई, अब कैसे हम लें? ये नहीं कहेंगे कि मेरे इंसाफ में लेट हुआ, ये नहीं कहेंगे कि मेरे इंसाफ में लेट हो गया, बल्कि ये कहेंगे कि अभ्यर्थी की उम्र पार हो गई है। देखिए ऐसी नाइंसाफी
बिहार के धरती पे हो रही है और सारे पक्ष के नेता और जितने एमएलए एमएलसी है सब चुप है एकदम। ठीक है। तो कहा जाता है कि इंसाफ जो है अगर समय से न मिले तो उसे पूरा इंसाफ नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो बिहार के उर्दू बांग्ला जो अभ्यर्थी है वो अब भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी भी विश्वास है कि सुशासन बाबू उनके लिए न्याय जरूर करेंगे, लेकिन बहुत समय हो गया, 8 साल हो गया, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सभी जगह जा रहे हैं, रिजल्ट देकर फेल करा दिया जा रहा है। तो हमारी गुजारिश है कि इन लोगों का जो नियुक्ति का प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन्हें अभी स्कूलों में होना चाहिए, इन्हें अभी सड़कों पे नहीं घूमना चाहिए, पुलिस की लाठियां नहीं खानी चाहिए। तो आप नीतीश कुमार बिहार को अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको शिक्षकों को सही तरीके से नियुक्त करना होगा, उन्हें संतुष्ट और खुश रखना होगा, तभी एक पढ़ा लिखा बिहार जो है डेवलप कर सकता है। तो फिलहाल हसन रजा जी आए, इन्होंने अपनी बातें रखी और हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षा विभाग इनके जो दुख दर्द है उनको समझेगी और बहुत जल्द इन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगी। एक मिनट के लिए और ये मैं बोलना चाहूंगा कि आज पूरे बिहार में माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी की छवि बहुत अच्छी है, लोगों में पूरा पॉजिटिव गया है, लेकिन एक तरफा ये लगातार फैसला ले रहे हैं, एक सीधा एक तरफा फैसला हो रहा है। एसटीईटी को 10% की छूट दे दिया, यानी 60% पे पास होता है, 50 पे उन्होंने कर दिया। तो उर्दू टीईटी में आप कम से कम 5% तो घटाइएगा ना, और घटा करके रिजल्ट आउट कीजिएगा। तो उसके लिए आप एक तरफा कर रहे हैं। आप एसटीईटी के लिए आप 10% छूट दे दिए, एसटीईटी का रिजल्ट दे करके आप उसे बहाली करने के लिए भी आप काम चालू कर दिए, उनकी उम्र सीमा में आप छूट कर दिए। लेकिन उर्दू टीईटी के लिए क्या किया, जो 7 साल से आपके ही उम्मीद पे है, और अगर आप आश्वासन नहीं दिए होते तो हम आपकी उम्मीद पे नहीं, सीधी बात हम नहीं रहते। तो आप अगर आपके अंदर, मैं जानता हूं कि मानवता है, आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर एजुकेशन है, आप बिहारों के हित में काम करते हैं और आप अल्पसंख्यकों के लिए काम करते हैं, लेकिन मेहरबानी करके जिसको रिजल्ट दे करके बिहार बोर्ड और शिक्षा विभाग ने फेल किया है, हम चाहते हैं कि जरूर आप इंसाफ करेंगे। तो आप अपील सुन चुके हैं और मुझे पूरा यकीन है कि शिक्षा विभाग जो है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत जल्द पूरी करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, हसन रजा जी जुड़े और अपनी बातों को रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में आप बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम जो है युवाओं के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ उठाते रहते हैं, तो आपका सहयोग हमें भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।